गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। तो हम शुरू करते हैं रीडिंग, और मैं चाहूँगी जब तक मैं शफल करूँ आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। और गाइज, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ हो। प्लस टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पहला कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। ओके ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का। सो गाइज, यहाँ पर जो साइन आए हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, जेमिनी, मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। आगे और भी साइन आएंगे तो वो भी मैं बताऊंगी। सो गाइज, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने ना अपने पार्टनर से शायद उतना अटेंशन देना बंद कर दिया है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो। पहले के मुकाबले आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया करते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, ठीक है। बट अब आपने कहीं ना कहीं खुद पे कंट्रोल किया है, आप इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो, ना ही इतना जल्दी गुस्सा करते हो। आपने कहीं ना कहीं एक शांत सा स्वभाव बना लिया है अपना। पहले आप थोड़े से चुलबुले से थे, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट अब आपकी एनर्जीज मुझे बैलेंस में दिख रही हैं। आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है अपने इमोशंस पे, काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को आपने कंट्रोल किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो देखो, आप दोनों में प्यार है, दोनों में बहुत प्यार है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, आपके इस कनेक्शन को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। और कहीं ना कहीं जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन है, इनर वर्क है, या फिर जो भी दुआएं हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो भी कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को अगर अभी तक बचा करके रखा है तो वो है आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं जो आपने की है भगवान से, ठीक है। जो कुछ भी अभी तक आपने किया है, ठीक है, अपनी सेल्फ लव किया है, तो भी उसका इफेक्ट भी जाता है आपके रिलेशनशिप में। मैनिफेस्ट करते हो वो भी जाता है, पॉजिटिव रहते हो तो भी इफेक्ट करता है वो रिलेशनशिप को। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में भी आई थिंक मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप ना सारी अभी भी काफ़ी स्टक एनर्जी है आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप की, बट उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति में है, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। दूसरी बात, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट फिर भी स्टक एनर्जी है, हैंगमैन वाली एनर्जी यहाँ पर आई है।
ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से वो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि ये किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं गाइस। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको या याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये, बट उसके बावजूद भी ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। तो आप खुद सोचिए कि क्यों नहीं ले पा रहे। कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न है इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इंसान काफ़ी फंसा हुआ है, या फिर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इनकी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, ठीक है। इनको बिज़नेस वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इनका जो काम धंधा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। आई थिंक ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इनके स्टक एनर्जी की, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हो, आप तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में। कहीं ना कहीं आपने बहुत इनर वर्क भी किया, बट आपके पार्टनर को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और इन्हें भी उस चीज़ के करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कार्ड निकल के आया है, द लवर्स का, जहाँ पर एंजल्स भी हैं। काफ़ी हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, कि शायद ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। बट आपके पार्टनर को इनर वर्क की ज़रूरत है। अगर ये स्टक एनर्जी में है, मुझे लगता है कि शायद अभी तक ये कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो शायद ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं जिसकी वजह से ये उन परेशानियों से निकलते हुए इन्हें समझ में आए कि मुझे क्या करना है। जैसे कि आप आए स्पिरिचुअलिटी में, आपका इंटरेस्ट बढ़ा, वैसे ही कहीं ना कहीं ये भी एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे। बट अभी इनकी स्टक एनर्जी मुझे लग रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली मानते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियरली पता चल रही है कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हो, और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी इनको लगते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ठीक है। और एक स्पिरिचुअल पर्सन तो आप इन्हें लगते ही लगते हो, ओके। और देख लेते हैं गाइस यहाँ से क्या पता चलता है। लेट्स सी उनके सैक्रल चक्रा से हमें क्या पता चलेगा। लेट्स सी। मिराइकल, क्रिएशन, ग्रेफ, विक्टिम एंड परफेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है इम्पास का। ओके गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। ग्रीफ का कार्ड यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बता रहा है। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने अपना कोई पेट खोया हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट की चीज़ें रही हैं ना, उनको सोच सोच करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। चाहे गलती इनकी रही है, आपकी रही है, किसी की भी गलती रही है, या फिर किसी तीसरे पर्सन ने आकर के आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें ख़राब करवाई है, कुछ भी रहा हो, बट इनको दुख है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख है। और कहीं ना कहीं पहले ये इस तरीके की मेंटालिटी में थे कि इनको ऐसा लगता था कि ये हमेशा से विक्टिम रहे हैं, ठीक है, हमेशा से ये विक्टिम रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं ऐसी सोच थी, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी ये वाली जो सोच है ना, ये बदली है कहीं ना कहीं। जब इनके सामने ये क्लियरिटी आई है कि नहीं, गलती मेरी भी है कहीं ना कहीं, तो इनको उस बात का फिर दुख हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर उसका दुख हुआ। अभी तक तो ये खुद को विक्टिम मान रहे थे, बट अब इनके सामने आई थिंक क्लियरिटी आई है कि गलती कहीं ना कहीं मेरी भी रही है, और चीज़ें ख़राब हुई हैं। कभी भी एक साइड से नहीं होती हैं सारी चीज़ें ख़राब, कहीं ना कहीं कमी तो कोई ना कोई रह ही जाती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनको दुख है, कहीं ना कहीं तकलीफ़ है उस चीज़ की, उस बात की, ठीक है। ये एक अपनी लाइफ में मिराइकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई मिराइकल हो जाए,
क्रिएशन का कार्ड मुझे एनर्जी देता है यूनिवर्स की, क्योंकि यही है जो सब कुछ क्रिएट करते हैं, हमें भी इन्होंने ही बनाया है। तो क्रिएशन और जिस तरीके की इस कार्ड की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी मुझे फील होती है, तो इसीलिए मैं इस क्रिएशन के कार्ड को यूनिवर्स के साथ हमेशा जोड़ती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होप बनाई हुई हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो इनकी लाइफ से जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें नए तरीके से शुरू हो, इनकी लाइफ जो है वो दोबारा से एक नए तरीके से शुरू हो, ठीक है। तो एक मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कुछ ऐसा हो कि सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दुख में है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, ये तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमोशंस भी निकल करके आए हैं यहाँ पर। लेट्स सी, मैं यहाँ से देखती हूँ यहाँ से क्या एनर्जी आती है। Woman holding a coin in reverse and all tied up in reverse. Okay. Healer of the ages and the world. एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ पर। द थिंकिंग वुमेन एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गाइस, ठीक है, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। और व्हाट आपके पार्टनर जो है ना किसी न किसी फाइनेंशियल इश्यूज से तो गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन जो है रिवर्स में आया है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिनसे ये गुजर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स का ये सामना कर रहे हैं। और पहले ये जो आपसे एक अलग ही तरीके का महसूस होता था ना बंधाव, व्हाट इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनका करियर भी स्टेबल नहीं है, इन्हें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है। ऑल टाइड अप कार्ड रिवर्स में आया है, तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप भी इनसे दूर होते जा रहे हो, इनको ऐसा फील होने लगा है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई है हम दोनों के बीच में, और इन दूरियों को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनके सोचने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, हील होनी चाहिए, जो भी रिश्तों में कड़वास आई है वो ठीक होनी चाहिए। और ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो लूप में जो चीज़ें फंसी हुई है ना, कि वही सेम एक्सपीरियंस बार बार करना पड़ता है, कि बात होती है, लड़ाई होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर बात होती है, फिर सेपरेशन हो जाता है, या फिर लोग आकर के उसमें गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और फिर सेपरेशन होता है। तो कहीं ना कहीं इस लूप को ये तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो चलता आ रहा है आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर ने बात नहीं की या फिर आपको इग्नोर कर दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपने उनको इग्नोर कर दिया। अगर वो बात नहीं कर रही है तो मैं क्यों बात करूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें होती है ना लाइफ में, कहीं ना कहीं इस लूप को आपके पार्टनर जो है ब्रेक करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी सोच यही है कि आप भी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, हमेशा के लिए एक बैलेंस बना करके चलना चाहते हो। जो भी रिश्तों में खराबी आई है, जो भी कड़वाहट आई है, उन सारी चीज़ों को हील करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और वही सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी मुझे लग रही है
क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं ऑलरेडी और इससे ज़्यादा दूरियां अच्छी नहीं होंगी। और ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। और दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी आई है। तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है अभी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन ली हुई है, जिसकी वजह से शायद इनके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। ओके, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने के बारे में बहुत सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर को ड्रीम्स आते हों आपके, या फिर आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स आते हों, ठीक है। क्योंकि टेलीपैथिकली आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अभी भी इतनी दूरियां होने के बावजूद भी आप कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली एक दूसरे से, और आप महसूस कर सकते हो एक दूसरे की प्रॉब्लम को, एक दूसरे को फील कर सकते हो आप दोनों। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज निकल करके आई हैं। देख लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस। सो गाइस, देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। ओके, पहला कार्ड आया हमारे पास, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस आपकी लाइफ की, ठीक है। A personal issue reaches resolution. A win-win outcome is forecast. Okay. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, ठीक है। आपको चाहे वो दिख रही है नहीं दिख रही है, अगर कोई रिलेशनशिप अभी एंड किया है आपने, या फिर ब्रेकअप हुआ है आपका, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा है और एंड हुआ है, तो चिंता मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत बहुत कुछ लेकर के आएगी, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी आप सोच करके रखिए, ठीक है। हमेशा इसको अपने दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर है, अगर आप दोनों मैरिड हो या कुछ भी है, अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ उसको एक साथ बैठ करके आप उस इशू को, उस पर्सनल इशू को खुद अपनी समझदारी से बातचीत करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। प्यार से, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, झगड़ा नहीं करना, प्यार से एक दूसरे को समझो, आखिर प्रॉब्लम क्या है उसको समझो और बात करो एटलीस्ट कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जो भी इश्यूज़ हैं उनको प्यार से सुलझाओ, अपने पर्सनल इश्यूज़ को प्यार से समझो और उसको सुलझाओ, ठीक है। अगर आप प्यार से कोई भी काम करते हो, कोशिश करते हो समझाने की या समझने की, तो जीत आपकी है, ठीक है। विन विन आउटकम आपको ही मिलने वाला है, और डेफिनेटली जीत आपकी होगी अगर आप पर्सनली अपनी सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करते हो तो, ठीक है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर कीजिए उन बातों को, ठीक है। अपने पार्टनर से बैठ करके प्यार से बात कीजिए और पूछिए आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर आप अपना एक डिसीज़न भी रखिए जो आप उनको बता सको कि भाई मेरा ये डिसीज़न है, अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो फिर वहाँ पर क्लियर बात हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट भी है, या तो ये न्यू स्टार्ट ऐसे हो जाएगी कि आपके पार्टनर आपको बताएंगे आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, और आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वो नहीं कुछ बोलते हैं तो फिर गाइस स्टक रहने की मैं बोलूँगी, फिर स्टक रह करके अपना टाइम क्यों ख़राब करना, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है ना। तो आपने फिर अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर देना है। अगर वो समझते हैं तब भी जीत आपकी है, वो नहीं समझते तब भी जीत आपकी है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच करके रखा है। तो ये चिंता आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, बस इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ से हम एंजल आंसर्स भी लेंगे आपके लिए। लेट्स सी क्या है एंजल आंसर्स।
सक्सेस, यस डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, ठीक है, आपको जीत मिलेगी, चाहे कुछ भी हो आपको जीत मिलेगी, ऐसे भी जीत मिलेगी वैसे भी जीत मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, ऑलरेडी आप बहुत कुछ दे चुके हो, ऑलरेडी आप बहुत कुछ सह चुके हो। अब आपकी बारी है जीतने की, सक्सेस की, ठीक है। अब वो कैसे भी मिले यूनिवर्स आपको देंगे, बस आप उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें, ठीक है, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से दे। हेल्पफुल पीपल एंड रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। सक्सेस तो डेफिनेटली आपकी ही है अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो। जैसे कि मैंने बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, आगे बढ़ो। जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होगी ना, यूनिवर्स से मांगो, एंजल से मांगो, भगवान से मांगो, अपने ईश्वर से मांगो, वो ज़रूर आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। एंड देन यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक से बिग हैप्पी चेंजेस, तो बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से आए, वो यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वो अच्छे से आपको देंगे, ठीक है। बट आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं करना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, नहीं। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, खुश रहें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें अपना, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी आपकी लाइफ में। बस आपने जो भी मिल रहा है ना लाइफ में उसको देखना है, जो कुछ है उसको देखना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। और फिर देखो कितनी सारी खुशियाँ मिलती हैं। तो एक हैप्पी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट आ रही है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना है और सक्सेस आपकी है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।